माइनस तापमान और ठंडी नदी के बीच खौलता हुआ पानी, जिसमें बिना आग के चावल आज भी पकते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मणिकर्ण की, जो कि एक कुल्लू में उपस्थित है, जो हिमाचल प्रदेश का एक भाग है। कुल्लू उसमें उपस्थित है। कहा जाता है चारों ओर पहाड़ों और पार्वती नदी का नज़ारा और हवा में तैरती रहस्यमयी भाप अपना एक अनोखा परिचय देती है। तो हम यहाँ सुबह 5 बजे के करीब हम अपने घर से निकल दिए थे कोठी से, क्योंकि यहाँ से हमारी टोटल डिस्टेंस 3-3.5 घंटे की दिखा रहा था। और हम जब यहाँ अंदर जा रहे थे तो एंट्री ली थी, तो लोग कहते हैं ना कि अब फीस फ्री है एंट्री। नहीं, यहाँ पे एंट्री में हमारे 300 रुपये चार्जेस किए थे और बहुत ही ज़्यादा सकरी रोड थी यहाँ की। तो हम फाइनली पहुँच चुके थे 500 साल पुराने इतिहास में, जब गुरु नानक देव जी और उनके भाई मर्दाना जी आए थे। भूखे मर्दाना जी के लिए गुरु जी द्वारा भारी पत्थर उठवाकर गर्म पानी का झरना निकालना और अरदास के बाद पानी में रोटियों को तैरा कर पक जाना एक अद्भुत ही चमत्कार था। आज के समय में यह चमत्कार लाइव देखा जाता है। गुरुद्वारे में हर रोज़ लोगों का लंगर, कभी दाल चावल, कभी कड़ी चावल, बिना गैस या लकड़ी के, सिर्फ इसी प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड में पोटलियाँ डालकर पकाया जाता है। माना जाता है पानी का तापमान 80 से 95 होना वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसमें सल्फर और मिनरल का होना चर्म रोग और गठिया जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। बिना किसी बदबू के इस पानी का पूरी तरह शुद्ध होना एक अद्भुत ही चमत्कार है। मणिकर्ण साहिब एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां प्रकृति का और विज्ञान का और अध्यात्म का चमत्कार देखा जाता है। मणिकर्ण साहिब समुद्र तल से करीब 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान सिख और हिंदू दोनों ही धर्म के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। जैसे ही आप मणिकर्ण की वादियों में कदम रखते हैं, आपको हवा में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगेगी। नदी की तेज़ आवाज़ आपके चारों ओर तरफ से भाप उठती हुई दिखाई देगी। ये भाप किसी आग से नहीं बल्कि ज़मीन के सीने को चीर कर निकल रहे गर्म पानी के झरने से है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापकीय ऊर्जा, लेकिन जो चमत्कार यहाँ हर रोज़ होता है उसका कोई जवाब विज्ञान के पास भी आधा अधूरा ही है। और जब आप अंदर गुरुद्वारे में पहुँचते हैं तो आपको एक अजीब सी एनर्जी का अनुभूति होती है। वो एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है, आप खुद देख रहे होंगे यहाँ लाखों की भीड़ है। हम लगभग सुबह के 8 से 9 बजे के करीब पहुँच चुके थे। और उसके बाद जब हमने गुरु नानक साहिब जी के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे लंगर प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद फिर से दर्शन किए, क्योंकि ये एक अलग ही अनुभूति थी हम लोगों के लिए। और ये शायद हम दूसरी बार गए हैं यहाँ पे। इतने सारे लोगों को, इतने सारे श्रद्धालुओं को हमने यहाँ पे सेवा करते हुए, लंगर खाते हुए, लंगर प्रसाद देते हुए देखा, तो हमने सोचा हमें भी करना चाहिए। और ये सब करने के बाद हमारे मन को एक अलग सी शांति मिली। उसी के बाद हम एक आगे बढ़ते गए तो हमने देखा वहाँ पे एक गर्म गुफा बोली जाती है। उस गर्म गुफा की तरफ गए थे, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी, जिसके कारण हमने बाहर से दर्शन किए। और फिर हम उधर से निकलकर हम चल दिए अपने महादेव जी के पास, जो कि एक गैलरी बनी हुई थी। वहाँ से निकलते हुए और एक बाज़ार जहाँ पे बहुत सारा पूजा का सामान मिल सकता था, वहाँ पे पूजा का सामान मिलता है, बच्चों के खिलौने मिलते हैं। वहाँ से वो सब कुछ लेने के बाद हम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। हमारे शरीर में एक पॉजिटिविटी अलग ही थी कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 धर्मों को एक साथ देखा। यहाँ पे सिख भी थे और यहाँ हिंदू भी थे। दोनों ही बहुत ही श्रद्धा के साथ दोनों जगह से दर्शन कर रहे थे। और जब हम यहाँ पहुँचे तो मैंने महाकाल की, अपने महादेव की जब ये प्रतिमा देखी और ये अद्भुत चमत्कार देखा, जिसमें लोग चावल पका रहे हैं डाल के पानी में, वो अलग ही अनुभूति थी। इसको देखने के लिए लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं। और फिर अपने सुंदर से महादेव जी का दर्शन किया, पार्वती जी के साथ जो बैठे हुए थे। इसके पीछे भी कोई कहानी है। बोला जाता है शिव जी की कोई मणि गिरी थी, ऐसा कुछ, लेकिन मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, पर कोशिश करके मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में भी। और ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। यहाँ पे ये देख मतलब आपकी नज़रें नहीं हट सकती, इतनी सुंदर थी। उसके बाद हमने प्यारे से नंदी जी के दर्शन किए। यहाँ पे लोग अपनी फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहे थे, दर्शन भी कर रहे थे, और यहाँ पे लोग चावल भी पका रहे थे। और ये चावल
पकाने के बाद लोग अपने साथ ले जाते हैं, अपने घर वालों को खिलाते हैं, अपने आसपास वालों को खिलाते हैं, ताकि उनको भी इस प्रसाद का आनंद मिल सके। यहाँ जो मटके रखे हुए थे इन सब में चावल पक रहे थे, इतने सिक्के थे इसके अंदर, इतने सारे चावल थे, लोग इतने चावल पका रहे थे। हमने भी चावल पकाए, किंतु हम लेट हो रहे थे, तो हमने जल्दी जल्दी से दर्शन किए और चावल लेके हम वहाँ से निकल दिए। उसके बाद अपने छोटे भाइयों बहनों को कुछ गिफ्ट्स लेने थे, जैसे कीरिंग। मिन्नी का तो खुशी से ठिकाना नहीं था इतने सारे टॉयज़ देखने के बाद, तो मिन्नी को टॉयज़ चाहिए थे। सबसे पहले मिन्नी ने टॉयज़ लिए और फिर हम वहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिए थे। और हमें फिर ये ट्रैफिक महाराज मिल गए, जो कि बहुत ही अनिवार्य है। भगवान का शुक्र था जो हम सुबह टाइम से निकल गए और हमने दर्शन कर लिए। ये शायद 9 साढ़े 9 बज रहे थे, जिसके अराउंड आप देख सकते हैं कितने ट्रैफिक लग चुका था, तब कि हम बाहर भी नहीं निकल पाए थे प्रॉपर। लोगों के आने की भीड़ बढ़ चुकी थी, इतनी भीड़ हो चुकी थी कि आपकी गाड़ी आराम से नहीं निकल सकती थी। और रास्ते में 12:30 1 बज चुका था, जिसके उपरांत हमने पेट पूजा की। और पेट पूजा करते वक्त बहुत मज़ा आया, वो तो सबको ही आता है। उसके बाद हम फाइनली अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके थे और मणिकर्ण की याद अपने दिल में बसा के, ताकि हम दोबारा आ सकें। लेकिन इस बार हो सकता है रोड हमें ठीक मिल जाए, उम्मीद करते हैं हम। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी कभी मणिकर्णिका साहिब गए हैं, या आपका मणिकर्णिका साहिब मंदिर के बारे में क्या सोचना है? कृपया करके मुझे मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और जब तक मैं मनाली में हूँ तब तक आपको यहाँ के व्यूज़, यहाँ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ट्राई करके आप लोग भी मेरी तरह सुबह सुबह ट्रैवल करें, क्योंकि दिन में तो भाई भीड़, और इतनी भीड़ कि आप जाम में फंस सकते हैं, तो ये रिस्क ना लें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। तो कल हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।